नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार बड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। रामगंज थाने में पति ने अपनी पत्नी और पीहर पक्ष पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि उसकी पत्नी शादी के बाद जेवर लेकर अपने पीहर चली गई और वापस लौटने से मना कर रही है। अजमेर के रामगंज थाने में पति ने अपनी पत्नी व पीहर पक्ष पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल मंगल चंद ने बताया कि परिवादी नवदुर्गा कॉलोनी सोमलपुर रोड निवासी ओम प्रकाश दासवानी ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा पेश कर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दासवानी ने मुकदमा दर्ज कराया 156(3) के तहत, जिसमें पत्नी श्री सोना कोटवानी निवासी कोटा की रहने वाली है, जो शादी करके आई, 15 दिन रही, उसके बाद में गहना घाटी ले गई, वो वापस नहीं आई, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कोर्ट के द्वारा। तफ्तीश श्री नंद भंवर जी एएसआई साहब के है, जो तफ्तीश जारी है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रोड्यूसर दिलीप वानखेड़े और शुभम वानखेड़े ने जियारत की। आने वाली फिल्म के लिए दुआ भी मांगी और मन्नत का धागा भी बांधा। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में प्रोड्यूसर दिलीप वानखेड़े और शुभम वानखेड़े ने आने वाली फिल्म के लिए दुआ मांगी, साथ ही मन्नत का धागा बांधा। प्रोड्यूसर दिलीप ने मीडिया को बताया कि फूफा फिल्म पारिवारिक फिल्म है, इसमें पंकज शर्मा फूफा के रोल में हैं। हास्य फिल्म है, फिल्म में शादी का पूरा माहौल दिखाया गया है। दरगाह के खादिम सैयद मुनव्वर चिश्ती, सैयद शाहिद हुसैन चिश्ती ने सभी को जियारत कराई और सभी की दस्तारबंदी की। साथ ही आने वाली फिल्म फूफा की कामयाबी की दुआ भी मांगी गई। इस बार ने 4 बार आए, हमने फिल्म बनाई फूफा, उसकी मन्नत मांगने के लिए आया हूँ। तो हमें पूरी यूनिट पापा की दरबार पर आ जाएगी। चारों बार हम टीम टाइप आ चुकी है। इसी मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ शुभम को बाबा के दरबार पर मन्नत मांगे आए। ये सर अभी हम मतलब दौरे के बाद चल करेंगे और नए साल में रिलीज हो सेकंड पिक्चर है। मेरी फूफा फिल्म आ रही है, मेरा इस फिल्म में लॉन्च हो रहा है और हमारे बाबा से मुझे प्यार है, तो उनके पास हमारी फिल्म की मन्नत करने के लिए आए हैं, ताकि उनका प्यार हमको बरसा है, हमको अच्छी तरह बना रहे और हमारी फिल्म को उनके बहुत से कामयाबी मिले। बस यही मन्नत करने के लिए हम यहाँ पर आए। पंकज त्रिपाठी जी, राजेश दोसांझ, शुभम वानखेड़े एज मैं खुद ही लीड इसमें प्ले कर रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ। ये सब मेन लीड्स है इसके अंदर। तो फिल्मों के अलावा मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, रियल इस्टेट में रहता हूँ, फाइनेंस में रहता हूँ। मैं तो बेसिक मेरा जो ड्रीम। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मौद्रीकरण की नीति पर निजीकरण होने के फैसले का विरोध में प्रदर्शन कर चेतावनी दिवस मनाया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन द्वारा मौद्रीकरण की नीति पर रेलवे के निजीकरण के फैसले और रिलीज पर देने के लिए दिए गए बयानों के विरोध में देश भर में चेतावनी दिवस के रूप में मनाया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में रेल का चक्का जाम किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री महोदया ने एक भारत देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौद्रीकरण की नीति प्रस्तुत करते हुए भारतीय रेल के निजी के हाथों में सौंपने के लिए, लीज पर देने के लिए और निजी कंपनियों को बेचने का ऐलान जो किया है, उससे देश के तमाम रेल कर्मचारी और देश की आम जनता बहुत आहत है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज 8 सितंबर को पूरे देश भर में चेतावनी दिवस के रूप में आयोजित करके पूरे देश भर के तमाम जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करके, रैलियों का आयोजन करके और सरकार को हम चेताने का काम करते हैं कि यदि भारतीय रेल का निजीकरण करना है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज को, निजी कंपनीज को ये कहिए कि वो अपनी ज़मीन खरीद करके भारतीय रेल के सहारे कोई दूसरी रेल चलाने का काम करें। भारतीय रेल के जो कारखाने हैं उनके बगल में दूसरे कारखाने स्थापित करके फिर मुनाफा कमाने का काम करके दिखाएं, तो हम समझें कि ये लोग मुनाफा करने की बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं। जो भारतीय रेल देश की संपदा है, जो हमारे बहुमूल्य भूमि है, ज़मीन है, उसको खरीदने के लिए इनके मंसूबे जो हैं भारतीय जनता को साफ नज़र आ रहे हैं। ये बनी बनाई जो भारतीय संपदा है, जो पिछले 135 वर्षों में देश के नागरिकों ने इसे तैयार करने का काम किया है, उसे
मल्टीनेशनल कंपनीज और निजी कंपनी के हाथों बेच करके जिस तरह से मुनाफा कमाने का ये मंसूबा पाले हुए हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन इनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा और हम लगातार इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सरकार के जो वादे हैं, सरकार ने कई बार पार्लियामेंट में कहने का काम किया है, अनेक कार्यक्रमों में ये कहने का काम किया है कि हम भारतीय रेल का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद मौद्रीकरण के नाम पर जिस तरह से रेलों को बेचने का काम किया जा रहा है, ये हम आम जनता के सामने लेके जाने का काम करेंगे। आम जनता का सहयोग लेकर के इस सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और जब तक भारतीय रेल को राष्ट्रीय संपदा बनी रहे ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक हमारा निरंतर विरोध जारी रहने का काम होगा। पशुपालकों के लिए पशु खरीद और बिक्री के संबंध में मूव फार्मा कंपनी ने मीटिंग आयोजित कर पशुपालकों को कंपनी के बारे में जानकारी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पशु बिक्री के बारे में समझाया। मूव फार्म कंपनी द्वारा केसरगंज गोयल धर्मशाला में पशुपालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मूव फार्म कंपनी के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालकों के लिए प्रत्येक समस्या के लिए सोशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें पशु की खरीद बिक्री और पशु के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के निदान के लिए मूव फार्म कंपनी हमेशा तत्पर रहेगी। इस आयोजन में कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा उप महापौर नीरज जैन भी उपस्थित रहे। पशु मेले से ऑनलाइन पशु व्यापार अपने आप में एक नया इनिशिएटिव है, एक नया क्रिएटिविटी मूव फार्म जो कंपनी उन्होंने की है कि अभी तक पशुपालक मेले में जाते थे और अपने काम के जो पशु है उनको देख करके खरीदते थे, लेकिन इस बार मूव फार्म जो कंपनी है उनके द्वारा जिस प्रकार का अपडेशन किया गया है, सोशल प्लेटफॉर्म पर ला करके सभी किसानों को एक करना और किसानों की जो पशुपालक उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको कौन से पशु पालने चाहिए, कौन से पशु के साथ में व्यापार करना चाहिए, उनकी उपयोगिता उसके बारे में जानकारी, उनके भोजन के बारे में जानकारी, उनके खाद्य पदार्थ जो है, जो खल है, बिनौला है, उन तक पहुँचाने का प्रयास। और अभी तक तो हम सोचते थे कि कपड़े खाना जोमेटो से या फ्लिपकार्ट से आता था, मूव फार्म पशु भी घर तक पहुंचाएगी। इस प्रकार का एक इनिशिएटिव, अभिनव प्रयोग इन्होंने किया है, ये अनुकरणीय है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी, हमारे जो पशुपालकों के लिए भी एक सोशल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं के अपग्रेडेशन के लिए, पशुओं के जानकारी के लिए उनके पास में एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म इकट्ठा रहेगा जहाँ पर उनको उसकी जानकारी मिलती है। आज हमने पशु व्यापारियों के लिए महासभा रखी है। पशुपालन से संबंधित सारी जानकारी उनको प्राप्त कराने के लिए हमने ये महासभा रखी है। हमारी कंपनी पशु व्यापारियों को जो भी दिक्कत आती है या किसान को जो भी दिक्कत आती है उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराती है। हम पशुओं को घर तक पहुंचाते हैं, व्यापारी के या किसान के, बिना किसी बिचौलिए की मदद के। ना कोई कमीशन लेते हैं, पूरी गारंटी लेते हैं, डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं उनको, और कोई भी दिक्कत आती है तो पशु डॉक्टर से उनकी सलाह भी कराते हैं जी। आज की डेट में हमारे साथ 11 लाख किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। हमारी यही प्रयास है कि अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, मेड़ता, हर जगह अजमेर अधिवक्ताओं ने वकील सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कोर्ट के सामने रास्ता जाम कर विरोध भी दर्ज कराया। अधिवक्ताओं द्वारा सुरक्षा कानून की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद शहर की मुख्य सड़क अजमेर जयपुर रोड को जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं वकीलों ने संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन जताया। इस प्रदर्शन के कारण बस स्टैंड से लेकर आगे रोड तक जाम के हालात बन गए, जिसके कारण वाहनों को दूसरे रास्तों से निकाला गया। जाम गए में पूरी बात देखिए, हमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अधिवक्ता प्रोडक्ट के लिए हम काफ़ी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इसका प्रस्ताव पास करके राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा अभी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ताओं पर मारपीट हो रही है, इनका कई अधिवक्ताओं मर्डर भी हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी खिलाफ में पूरे राजस्थान में हड़ताल की जा रही थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर सब जगह हड़ताल, धरना प्रदर्शन हो गया। उसी के समर्थन में हमने आज हड़ताल रखी है, पूरा अजमेर जिले में हड़ताल रखी। हमने कलेक्टर साहब से 12 बजे का मिलने का टाइम लिया,
लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। एक जिले के मालिक कलेक्टर साहब ने हमें 12 बजे का टाइम दिया, हम सभी अधिकृत रूप में गए तो हमें पता पड़ा अधिवक्ता कलेक्टर साहब BC में गए हुए हैं। जब BC में गए तो हमें टाइम भी क्यों दिया, अभी तक भी कलेक्टर साहब नहीं लौटे। वकीलों में रोष है, अजमेर बाहर में 3000 वकील है, सभी भाइयों के इसी कलेक्टर साहब के खिलाफ रास्ता रोका है। अगर कलेक्टर साहब यहाँ आके ज्ञापन ले लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, यही हमारी ये हड़ताल खत्म कर देंगे, वरना पे धरना हाउस करके कलेक्टर साहब के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कलेक्टर साहब के खिलाफ हम ज्ञापन देंगे और तो धरना प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। किसी भी खबर और विज्ञापन के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वामी न्यूज। नमस्कार।